Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to do our second sociology mega mock. I hope that you all are prepared. There are 75 questions and you have to solve. You know how. मैंने ऑलरेडी बता रखा है किस तरह का मेथड आपको यूज करना है. इफ यू आर लाइव देन आपको कमेंट में बताना है, अदरवाइज यू कैन सी योरसेल्फ कि आपके 75 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं. सो दिस इज सेकेंड मॉक. फर्स्ट मॉक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच बिकॉज ऑल द MCQs आई एम प्रोवाइडिंग बिफोर CUET आर इम्पॉर्टेंट. सो टुडे दीज MCQs आर फ्रॉम नेट. मैंने नेट के PYQs से ये सारे क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि CUET के सिलेबस के साथ जा रहे थे. ओके, and this is the Telegram channel that you have to join because all the things, all the PDFs you will find on the Telegram only. So don't forget to join the Telegram. So let us start and see the question number first. Question number 1. It means gathering information in which one person asks another either in person directly or indirectly. It is called conversation. A very important hint that is given in the question. इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, सोशल सर्वे. तो कन्वर्सेशन किस में हो सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज इंटरव्यू. अनदर थिंग इज आज के मॉक में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इजी लेवल के हैं. सो मेक श्योर दैट आपके एटलीस्ट 65 to 70 क्वेश्चंस तो सही हो. अगर आपके 70 क्वेश्चंस तक सही हो रहे हैं दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड. अदरवाइज यू हैव टू डू हार्डवर्क. ज़्यादा टाइम नहीं है, सो प्लीज़ अच्छे से देना मॉक एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि कितने मार्क्स आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इन विच सेंसस ईयर द डेटा ऑफ स्लम्स ऑफ इंडिया हैड बीन कलेक्टेड? कौन से सेंसस ईयर में डेटा ऑफ स्लम्स कलेक्ट किया गया था? 2011, 1961, 1991 या 2001? द करेक्ट आंसर इज डी, 2001. Question number 3. Which among the following is the most common form of domestic violence in the world? कौन सा इसमें से बहुत ही कॉमन फॉर्म है डोमेस्टिक वायलेंस का? वाइफ बैटरिंग, चाइल्ड अब्यूज, एल्डरली अब्यूज, सिबलिंग वायलेंस. क्या होगा आंसर? द करेक्ट आंसर इज चाइल्ड अब्यूज. इसको याद रखना, ये नेट में पूछा गया है तो हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो. तो ये सारे ही क्वेश्चन आज के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये NTA की तरफ से हैं, नेट के हैं, तो CUET में भी चांसेस हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया promulgated the national rehabilitation policy for project displaced persons? 2002, 2004, 2006 या फिर 2001? The correct answer is 2004. इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद रखते हैं. ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं. लास्ट ईयर CUET ने क्वेश्चंस ईयर बेस्ड पूछे थे. क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोसेस बाय विच टेक्नोलॉजी लोअर्स कॉस्ट ऑफ स्ट्रिंग, शेयरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इज नोन एज मैकेनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन? ऐसा टेक्नोलॉजी बताना है जिससे कि शेयरिंग, एनालाइजिंग डेटा, इन सब की कॉस्ट जो है वो कम हुई है, लोअर हुई है. द करेक्ट आंसर इज बी, डिजिटलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 6. विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विद LGBT? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी नेट ने पूछ रखा है. 376, 377, 487 या 497? The correct answer is 377. Question number 7. According to Durkheim, low regulation in society will lead to which type of suicide? अगर सोसाइटी में लो रेगुलेशन रहेगा, कम रेगुलेशन रहेगा, तो किस तरह की सुसाइड ज्यादा होंगी? ईगोइस्टिक, फैटलिस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक या फिर एनोमिक? करेक्ट आंसर इज डी, एनोमिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि सुसाइड आपके सिलेबस में दिया है तो दुर्खाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8.
Who said that role is dynamic aspect of status? Very famous and very important line जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है ऑलरेडी. लिंटन, लुनबर्ग, मैकाइवर या हर्स्कोविट्स? The correct answer is Ralph Linton. Question number 9. Which of the following practice do PNDT Act and its amendments aim to prohibit? कौन सी इसमें से एक्टिविटी है जो PNDT Act मना करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है, अलाउ नहीं करता? एबॉर्शन, सेलेक्टिव एबॉर्शन, ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन टू अबॉर्ट अ चाइल्ड या लीगल राइट टू अडॉप्ट अ फीटस? PNDT एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके में फीटीसाइड, इन्फेंटिसाइड वाला टॉपिक मेंशन है, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना. ऑलरेडी मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें ये चीज़ मैंने बताई है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी. सेलेक्टिव अबॉर्शन के लिए ये प्रोहिबिट करता है. क्वेश्चन नंबर 10. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट? रॉबर्ट जेन, दादा नारोजी, रॉबर्ट चैम्बर्स? द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट चैम्बर्स. अब क्योंकि ये बुक नेट में पूछ रखी है और आपके में रूरल सोसाइटी वाला टॉपिक है तो आपके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 11. हु रिफर्स टू इंडियन विलेजेस एज लिटिल रिपब्लिक्स? लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकाल्फ, लॉर्ड मैक्लुए या फिर जवाहरलाल नेहरू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स मेटकाल्फ. तो ये आप याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म? इसमें से कौन सा है जो कि स्टेट कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है? चाइना, इंडिया, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस? द करेक्ट आंसर इज चाइना. आज के मॉक में ज़्यादातर क्वेश्चन सारे फैक्चुअल हैं, तो मैं जब आपको ये PDF अभी सेंड करूँगी थोड़ी देर में तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम स्टैटिक हैं और CUET में स्टैटिक ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो इन्हें आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 13. हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन? कोजर, डेरेनडॉर्फ, कॉलिंस या फिर मार्क्स? The correct answer is Dahrendorf. Question number 14. Who has given the cognitive development theory of socialization? Cognitive development theory of socialization किसकी है? मार्क्स, फ्रूड, पियाजेट या फिर कूले? सारी ही सोशलाइजेशन की जो थ्योरीज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. The correct answer is पियाजेट. Question number 15. Socialization is also called inculturation, cultural diffusion, acculturation या फिर all of the above? Very important question. The correct answer is enculturation. याद रखना enculturation और socialization दोनों same meaning है, ठीक है. Question number 16. Which committee recommended 3-tier system for पंचायती राज? बलवंत राय मेहता कमिटी, अशोक मेहता कमिटी, देन संगमा कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी? द करेक्ट आंसर इज ए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 17. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन? तो ये बहुत ही फेमस थ्योरी भी है इनकी और बहुत ही फेमस बुक भी है ऑन पॉपुलेशन. मार्शल, MK प्रेमी, T माल्थुस या फिर पीटर R कॉक्स? अगर आपने थोड़ा भी पॉपुलेशन कभी पढ़ा होगा तो आप ये कर लेंगे. वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी. इनकी एक बहुत फेमस थ्योरी है, अगर आपको उसका नाम पता है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 18. पहले भी मैंने ये क्वेश्चन दिया है. सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ किसकी बुक है? वेबर, पार्सन्स, मर्टन या फिर स्मेल्सर? The correct answer is Smeltzer. Question number 19. A biological being is transformed into a social being with the help of the following. एक biological being जो होता है वो एक social being किस process से बनता है?
सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, डीसोशलाइजेशन या फिर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये सारे ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इसमें से किसी की मीनिंग भी नहीं पता है, प्लीज़ गूगल पे जाके देख लीजिए। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स में से आते हैं, तो सबकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी इजी, करेक्ट आंसर इज ए। सोशलाइजेशन का सीधा सीधा डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? अस्क्राइब्ड, अचीव्ड, ओपन, देन नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने कास्ट पढ़ रखा होगा, स्ट्रैटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप कर लेंगे। द करेक्ट आंसर इज अस्क्राइब्ड। Question number 21. The consequence of Sanskritization is structural change in caste system, cultural mobility of a caste, change in caste ideology या फिर change in religious system. संस्कृताइजेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो प्लीज़ वीडियो देखो जाके, क्योंकि जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है लाइक संस्कृताइजेशन, उसे तो आप मिस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कुछ लोग हैं जो अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं 4-5 दिन में, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी मीनिंग्स क्लियर रखिए, उनके बारे में इवन अगर आप विकीपीडिया पे भी पढ़ लेंगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक है क्या। क्वेश्चन आएगा, आपको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग वहाँ पे करनी है एंड सॉल्व करना है। लास्ट मोमेंट पे तो यही हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। कल्चरल मोबिलिटी होती है कास्ट की, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। कभी भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, ना ही कोई रिलीजन की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, और कास्ट आइडियोलॉजी भी चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22. Who at first used survey method in social research? चार्ल्स बूथ, विलियम जे हुरे, C.A. मोजर या फिर जहूदा? सबसे पहले सर्वे मेथड किसने यूज किया था सोशल रिसर्च में? द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स बूथ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23. यूजिंग मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज। अगर हम एक ही एरिया में बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करके स्टडी कर रहे हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? फील्ड रिसर्च, एथनोग्राफी, ट्रायंगुलेशन या फिर वेरिएशन? The correct answer is triangulation. Okay. Question number 24. When did the shift in approach from welfare to development of women took place in India? शिफ्ट कब हुआ था वेलफेयर से डेवलपमेंट ऑफ वुमेन की तरफ इंडिया में? कौन सा प्लान था वो? सेकेंड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स्थ या फिर 9th? द करेक्ट आंसर इज सी, 6th 5 ईयर प्लान। Question number 25. Which year was declared as the Women's Empowerment Year? बहुत इंपॉर्टेंट है। Women's Empowerment Year कौन से साल को डिक्लेयर किया गया था? 1999, 2001, 2005 या 1998? The correct answer is 2001. Question number 26. Labeling theory का की कॉन्सेप्ट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्लीज गलत मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर नहीं आइडिया है। क्या हो सकता है मेन चीज जो लेबलिंग थ्योरी में हो सकती है? एक्सेप्टेंस, स्टिग्मा, मोटिवेशन या एस्पिरेशन? द करेक्ट आंसर इज स्टिग्मा। इसको याद रखना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27. Nepotism, favoritism and misuse of power are all examples of what? Social inequality, corruption, white collar crime, conflict? किसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ये नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म? द करेक्ट आंसर इज करप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 28. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? ये क्वेश्चन आपके CUET में शायद आया भी है जहां तक मुझे याद है। कौन से ईयर में ये एक्ट आया था? 1988, 2001, 2004 या 2005? द करेक्ट आंसर इज 2005। इस तरह के जो मेन
कीवर्ड से रिलेटेड एक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। मैंने ऑलरेडी जीके का पीडीएफ दे रखा है टेलीग्राम पे, तो उसे ज़रूर से पढ़ के जाइएगा बिफोर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 29, द लीगल अप्रूवल टू कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया हैज़ बीन ग्रांटेड अंडर। लीगल अप्रूवल जो था कलेक्टिव बार्गेनिंग का वो कौन से एक्ट में हमें मिला है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ये सारे ही एक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर उस जीके वाले में नहीं थे तो आप इसे प्लीज़ गूगल करके एक बार देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से, जैसे इसका ईयर हो गया कहीं पे नोट कर लीजिए, इसका मेन जो जिस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो जिसको नहीं सर्च करना है वो वहाँ पे देख ले। द करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, बियॉन्ड फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? के डेविस, जेसी कार्लवेल, डीजे बोग या फिर बी बर्गसन? सो द करेक्ट आंसर इज डी, इसका आंसर है बी बर्गसन। Question number 31. According to R.K. Merton, if neither the culturally approved goals nor the institutional norms are adopted, it is known as what? Innovation, ritualism, retreatism या फिर rebellion? याद रखना, culturally approved goals ना ही follow हुए हैं ना ही institutional norms, तो क्या होगा इसका आंसर? The correct answer is retreatism. क्वेश्चन नंबर 32, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम क्या कहते हैं? ओजिव, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर नन ऑफ द अबव? इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान देना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं ओजिव। पीए सोरोकिन इज नोटेड फॉर हिज डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट? कौन सा ग्रुप्स का डिफरेंस इन्होंने हमें बताया था? इन ग्रुप्स एंड आउट groups, primary and secondary relationism, mechanical and organic, familistic, contractual या फिर compulsory? The correct answer is, दो तो बहुत ही आसान है, ये वाले और ये वाले। अगर आपको नहीं पता ये किसने दिए हैं तो प्लीज़ जाके सर्च करिए या फिर मेरे वीडियोस में देखिए, मैंने ऑलरेडी ये बताया है। सारे ही टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं और किसने दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज बी। याद रखना, पीए सोरोकिन ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिलेशनिज्म ग्रुप की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज रिटन द बुक अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर? साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर बुक किसकी है? ईबी टाइलर, सोरोकिन, मेलिनोस्की, रैटक्लिफ ब्राउन? द करेक्ट आंसर इज सी, मेलिनोस्की की बहुत ही फेमस बुक है। क्वेश्चन नंबर 35, डिफिकल्टी इन मीटिंग वंस रोल। जब हम अपने रोल को करने में हमें डिफिकल्टी हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल स्ट्रेन या फिर रोल ट्रांजिशन या फिर रोल सेट? सारे ही टर्म इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर विल बी बी, रोल स्ट्रेन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया है? बहुत ही इजी है, बहुत ही फेमस है। सुमनर, एडोर्नो, मैक्स वेबर या वॉलस्टीन? वॉलस्टीन की भी एक थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताइएगा कमेंट में अगर आपको पता हो। द करेक्ट आंसर इज सुमनर। सुमनर की बहुत इंपॉर्टेंट, सुमनर का कॉन्सेप्ट है एथनोसेंट्रिज्म, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, when spouses are legally recognized as living in separate households, ठीक है, legally they are recognized कि वो लोग अलग रह रहे हैं, दो couples, but are not free to remarry, but वो किसी और से marry नहीं कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? judicial separation, divorce, dissertion, marital termination of spouses? The correct answer will be judicial separation. याद रखना, इसको कहेंगे हम judicial separation. क्वेश्चन नंबर 38, सन ऑफ सॉइल, ये टर्म किसका है? मायरन वीनर, डीजे बोग, एमएन श्रीनिवास या फिर ए चंद्रशेखर? अगर नहीं पता है क्वेश्चंस, पहली बार पढ़ रहे हो यहाँ पर, इट्स ओके, इट्स डेफिनेटली फाइन।
आप इसको याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो वहां पे गलत मत करिएगा, ठीक है। इट्स बेटर, आपको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं थ्रू मॉक्स, सो डोंट बी डिसहार्टेंड कि मेरे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं या मुझसे गलत हो रहा है, अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो एग्जाम में क्या आएंगे। नो, ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए बिफोर योर एग्जाम। द करेक्ट आंसर इज मायरन वीनर। अगर नहीं पता था तो इसे नोट कर लो, या जब मैं पीडीएफ दूंगी तो इसे पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज अ ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन क्या होता है? एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप, फेडरेशन, ऑल ऑफ द अबव। ट्रेड यूनियन को हम क्या कह सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 40, संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया है? बहुत आसान है, अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो ही देखा होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैकिम मेरियॉट, एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड या और मेलिनोस्की। The correct answer is M.N. Srinivas. So 40 questions we have done. I hope आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे होंगे क्योंकि questions are comparatively easy. Question number 41. Who has written the book Village India? Village India book किसकी है? Indian Village भी एक book है और Village India भी एक book है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं आपको विलेज इंडिया बता दूंगी, आप मुझे कमेंट में बताइए कि इंडियन विलेज किसकी बुक है। वेरी वेरी फेमस बुक, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान या फिर मैकिम मेरियॉट। द करेक्ट आंसर इज मैकिम मेरियॉट। सो कमेंट में मुझे बताइए कि इंडियन विलेज किसकी बुक है, इन्हीं में से कोई है जिसकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गई है, गवर्नमेंट कंट्रोल कम हो गया है, अलग प्राइवेट सेक्टर बन गया है एजुकेशन में, ये किसका कॉन्सिक्वेंस है? क्यों हुआ ये? अर्बनाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, साइंस और टेक के बढ़ने की वजह से, या फिर पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से? ये काफी जनरल क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलती कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ग्लोबलाइजेशन। नेट ग्लोबलाइजेशन के साथ गया है तो हम भी ग्लोबलाइजेशन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, एथनोमेथोडोलॉजी सबसे पहले कब यूज हुआ था? फर्स्ट टाइम 1940, 1950, 1960 या फिर 1917? द करेक्ट आंसर इज 1940। Which one of the following is not an indicator of cultural diversity in India? इसमें से कौन सा है जो कल्चरल डाइवर्सिटी का इंडिकेटर नहीं हो सकता है? रेस, कास्ट, क्लास या फिर रिलीजन? कल्चरल डाइवर्सिटी को याद रखना। द करेक्ट आंसर इज सी, क्लास। क्लास एक सही इंडिकेटर नहीं है, हमें कल्चरल डाइवर्सिटी क्लास नहीं बता सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, in which of the following type of research hypothesis is a prerequisite? मतलब research hypothesis इसमें तो सबसे पहले जरूरी है, कौन सी ऐसी स्टडी है? बायोग्राफिकल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इंटरप्रिटेटिव स्टडी या फिर क्रिटिकल रिसर्च? बहुत इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 46, which type of sampling method is ideally suited where there is no knowledge about population? याद रखना, अगर population की कोई knowledge नहीं है तो कौन सा type of sampling सही रहेगा? convenient, purposive, पोटा या फिर snowball? The correct answer will be snowball. Question number 47, Which one of the following is an example of ascribed status? Ascribed status इसमें से कौन सा है? Teacher, student, Brahmin, doctor? The correct answer is Brahmin. ठीक। Question number 48, Which among the following is an example of community? अब यहाँ पे community का कौन सा सही example रहेगा? थोड़ा confusing हो सकता है, but सारे ही features को अपने दिमाग में रखना। Family, marriage, village, refugee camp? इसमें से कौन सा है जो बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा कम्युनिटी का? द करेक्ट आंसर इज सी, विलेज।
Question number 49. Who has stated that in India direction of change is represented in linear evolutionary form? किसने कहा था कि जो चेंज है इंडिया में वो लीनियर एवोल्यूशनरी फॉर्म में हुआ है फ्रॉम ट्रेडिशनल टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन? ये एक बुक भी है इनकी जिसमें ये सारे ही कीवर्ड्स हैं. एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह. The correct answer is D. Yogendra Singh. Question number 50. Borstal schools are meant for reformation of what? Juvenile delinquents, women offenders, convicts, none of the above. बहुत आसान है, आपके सिलेबस में ही मेंशन है तो. The correct answer is A. Juvenile delinquents. Question number 51. Which type of intoxicant is taken by the usage of cigarette, बीड़ी, tobacco, cigar, etc.? Narcotics, nicotine, sedatives या फिर hallucinogens. Hallucinogens. The correct answer is nicotine. Question number 52. Judicial separation for a conflicting couple is granted for maximum period. यानी judicial separation आप कब हो सकते हो, मतलब कितना टाइम हो गया हो आपकी मैरिज को, 7 years, 3 years, 2 years या फिर 5 years. ये मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी इन दी टॉपिक ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आई थिंक, या फिर नहीं डाइवोर्स में पढ़ाया है मैंने. तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं और ये नेट में पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखना. द करेक्ट आंसर इज 2 years एटलीस्ट. Question number 53. The figure that most frequently occurs in a given set of data. देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट लास्ट ईयर CUET में पूछा गया था और ये नेट में भी पूछा गया है, वो भी कई बार. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. मोड, मीन, मीडियन, एवरेज. मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्स, यही पे कीवर्ड हमें मिल गया. द करेक्ट आंसर इज मोड. मैंने ऑलरेडी ये मोड, मीडियन, एवरेज ये सब पढ़ा दिया है. प्लीज उस वीडियो को जाके देखो. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 54. द कलेक्शन ऑफ रोल्स दैट गोज विद अ गिवन स्टेटस इज टर्म्ड एज व्हाट? रोल सेट, मल्टीपल रोल्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल्स या समेशन ऑफ रोल्स? द करेक्ट आंसर इज ए, रोल सेट. Number 55. Which one of the following is not a measure of central tendency? सेंट्रल टेंडेंसी में क्या नहीं आता है? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन. द करेक्ट आंसर इज डी, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में. क्वेश्चन नंबर 56. अ स्टेटस ग्रुप अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय. स्टेटस ग्रुप को मैक्स वेबर ने क्या कहा था? ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल, फैमिली बैकग्राउंड. The correct answer is C, lifestyle. Question number 57. Who among the following is regarded as technological determinist of social change? Technological determinist of social change किसको कहते हैं? Durkheim, Simmel, Veblen, Malthus. Very very important question for social change topic. The correct answer is C, Veblen. Question number 58. Green revolution is related with agriculture growth, industrial growth, milk production, all of the above. Milk production को से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड भी एक रेवोल्यूशन है, सो वो भी आपको याद रखना है और मुझे बताइए कमेंट में कि वो कौन सा है और इसका भी आंसर दीजिए. वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चरल ग्रोथ. नाउ यू हैव टू टेल मी कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड या मिल्क से रिलेटेड कौन सा रेवोल्यूशन है और उसे हम क्या बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 59. Who among the following explained for the first time in sociological literature जजमानी सिस्टम? सबसे पहले जजमानी सिस्टम को किसने बात की थी हाँ सोशोलॉजी में या रूरल सोशोलॉजी में? विलियम वाइजर, ऑस्कर लुइस, A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज विलियम वाइजर. Question number 60. In which of the following decade has there been an absolute decline of population size? कौन से डिकेड को हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन है पॉपुलेशन का वो हुआ था? 1971 से 81, 2001 से 2011, 1931 से 1941 या 1901 से 1911.
द करेक्ट आंसर इज, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, सो आप लोग इसको पढ़ लेना। द करेक्ट आंसर इज डी, 1901 से लेके 1911 तक। क्वेश्चन नंबर 61, who has written the book The Coming of Post-Industrial Society? Important book, जे डेरिडा, डैनियल बेल, फुको या फिर एफ जेमसन? The correct answer is B, Daniel Bell. Question number 62. Kamla teaches in a college, organizes a kitty party, takes care of her daughter and presides over a meeting of women's organization. ठीक है? Which of the following concepts is used to describe her role? तो क्या होगा इसका आंसर? रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल सेट, मल्टीपल रोल या फिर रोल मेकिंग? The correct answer will be multiple roles. Question number 63. Name the technique which is to be used before the actual field work starts. तो field work से पहले अगर कोई टेक्निक हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या है? पायलट स्टडी, सेंसस स्टडी, केस स्टडी, सर्वे? एक्चुअल स्टडी से पहले करते हैं। The correct answer is pilot study. Question number 64. Who among the following is a proponent of cyclical theory of evolution? तो cyclical theory of evolution का मेन कौन है इसमें से? पार्सन्स, दुर्खाइम, स्पेंगलर या फिर स्पेंसर? सोशल चेंज के टॉपिक का है ये। The correct answer is Spengler. Who has authored the book Social Deviance in India? Very important question. Social Deviance in India book किसकी है? सुशील चंद्र, MZ खान, SP श्रीवास्तव या फिर राम आहूजा? The correct answer is Sushil Chandra. Question number 66. Which among the following yields economic or political power and occupies a higher position in the hierarchy? Dominant caste, ethnocentrism, Sanskritization and westernization? Economic and political power and occupies a higher position. The correct answer is dominant caste. Dominant caste के ऊपर कौन से सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है सबसे ज्यादा, मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 67. बॉन्ड क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट किसका है? लम्ब्रोसो, सुदरलैंड, दुर्खाइम या फिर टॉर्डे? The correct answer is A, C, Lombroso. Question number 68. Which type of agrarian relation exists during feudal mode of production in agriculture? किस तरह के agrarian relations exist करते हैं feudal mode of production के टाइम पे? जजमानी relation, king servant, martyr servant या फिर patron और client? The correct answer is D, patron client relations. Question number 69. The program that aims to bring overall development in the community. अच्छा खासा कीवर्ड है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 70. द प्रेस्टीज और सोशल ऑनर एसोसिएटेड with a particular position in an occupation within a community is known as. यानी आपका जो पोजीशन है उसके साथ जो सोशल ऑनर प्रेस्टीज जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं सोशियोलॉजी में? स्टेटस सिचुएशन, स्टेटस पैसेज, स्टेटस ग्रुप या स्टेटस सिंबल? याद रखना उसे हम कहते हैं स्टेटस सिचुएशन. क्वेश्चन नंबर 71. Who is the author of the book Garibi Hatao Strategy Options? Indira Gandhi, D.P. Mukherjee, M.L. Dantwala, Thomas Galvin? The correct answer is B, D.P. Mukherjee. Question number 72. One of the major concept in social Darwinism. Social Darwinism का जो major concept है वो क्या है? Struggle for existence, survival of the fittest, organic analogy, natural selection? The correct answer is B, survival of the fittest.
Question number 73. Who is known to have used participant observation method in the study of American society? Participant observation किसने यूज किया था अपनी अमेरिकन सोसाइटी की स्टडी में? मेलिनोस्की, W.F. White, then W.J. Goody, P.F. Hart. The correct answer is C, W.J. Goody. Which average can be calculated from an open-ended table? Median and mode, mode and mean and median, none of the above. Average can be calculated from open-ended table. ये मैंने measure of central tendency में already बताया है. The correct answer will be A. Median and mode सिर्फ हैं जो कि open-ended table से भी calculate किए जा सकते हैं. Question number 75 and the last question of the day. Who was the first to use comparative method or indirect experiment method in sociology? Comparative method वाले कौन हैं इसमें से? मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर पेरेटो. और इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट भी हम कह सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज एमाइल दुर्खाइम. इनकी जो बुक है, जो इनकी स्टडी है ऑन सुसाइड, दैट वी कैन टेक हियर एज एग्जाम्पल. सो 75 क्वेश्चंस वी हैव डन. डू लेट मी नो योर स्कोर एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो मुझे या तो टेलीग्राम पे बताइए या फिर कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं. ओके, कोई भी डाउट होगा तो मैं उसे पिन कर दूंगी और जब मैं पीडीएफ दूंगी तो उसमें मैं करेक्शन भी कर दूंगी. So that's it for today guys. So this is the channel. Don't forget to subscribe if you are watching for the first time. Go to playlist and see जो भी वीडियोस हैं जो आपके काम आ सकते हैं. And this is the telegram that you have to join. कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो you can personally message me as well. So that's it for today. Thank you very much. Keep learning.